बोल मेरे शिव महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज महीने की हाजिरी लगाने के लिए राजेंद्र नगर से चलते 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 अपने ही घोंसले में आ गए। आश्रम में आए। जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, बड़ा भाव था मस्ती का, राजेंद्र नगर आना, राजेंद्र नगर आना, पर होगा वही जो मालिक को मौज, उनकी जो मंजूरी, उनकी मंजूरी के बिना तो कुछ नहीं होता ना। नर चाहत कुछ और औरे की और ही भाई। हम तो बहुत बड़े 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 प्लान बनाते हैं, लेकिन उसने क्या रच रखा पता किसी को? अभी वहां पे जो मस्सी उनको भी, गीता वाले भैया को भी निमंत्रण दे रही थी, भैया आना राजेंद्र नगर। भैया समझ नहीं आया कौन है राजेंद्र नगर, काम। हाँ जी हाँ जी, प्रसाद लिया चल। भाव तो बहुत था माता का, लेकिन जैसे मालिक की मौज। तो ये महीने वाली हाजिरी लगाने के लिए हम श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में आए। प्यारे, अभी वो बच्चा कुछ कह के गया, प्रिंसी ने भी लिया हुआ, वो घड़ी सी है, यहाँ पे बांध लेती है, चलती रहती है। मैंने ये क्या कहते, बस इस भजन जाप होता रहेगा। मैंने अच्छा मान, चाहे कुछ और होता रहे, ये चलता रहेगा। एक बात याद आई, बाबा फरीद जी ना, शुरू शुरू की बात है, माला जपते थे, इतनी माला इतनी माला इतनी माला। एक बार वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक तो दूध बेचने वाली ग्वालन दूध बेच रही थी, हर किसी से पैसे लेती और उसको दूध दे देती। तभी एक नौजवान आया, उससे उसने पैसे भी नहीं लिए, और बस डालती गई डालती गई डालती, जब तक उसका पात्र पूरा भर नहीं गया तब तक वो उसने बिना गिने डालती रही। वो जो उनका नाप होता है डब्बा, वो तो दूध लेके चला गया। लेकिन फरीद जी ने उससे पूछा, इस सबको तुम 10 रुपए लीटर, 20 रुपए जो उस समय का रेट रहा होगा, जिस सबसे तुम पैसे ले रही हो, सबसे तुम नाप नाप के दे रही हो, लेकिन इस नौजवान को तुमने बिना नाप पे कैसे दे दिया? उसका जो जवाब था बड़ा टचिंग था। उसने कहा, बाबा जी, जहाँ प्यार होता है ना, वहां तकरार और ये गिनती विनती कुछ भी नहीं होती। प्यार तो देना ही जानता है, लेना नहीं जानता। उसने कहा, ये इसका मतलब? कहते, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरा, क्या बोलते हो तुम लोग अंग्रेजी में, क्या होता वो, फ्रेंड था या जो भी का, ये मैं उसको प्यार करती हूँ, बॉयफ्रेंड। आ गई अंग्रेजी, आ गई मुझे। तो वो कहते, वो मेरा ना वो बॉयफ्रेंड है, तो मैं उसको प्यार करती हूँ। तो प्यार में किसकी गिनती? फरीद जी ने वहीं पे माला तोड़ के फेंक दी। कहते, कमाल की बात है, एक साधारण सी महिला बिना गिने उसको, अपने आशिक को दूध तोल तोल नाप नाप के दे रही है बिना गिनती के। तो लानत है तुझे, तो माला गिन गिन के जप रहा, इतनी माला जप ली, इतनी माला जप रही, इतनी माला जप ली, हद हो गई। उसके बाद से उन्होंने जीवन में फिर कभी भी माला नहीं उठाई। और बाबा फरीद जी ऐसे टॉप के संत हुए हैं, शायद ही कोई हुआ होगा। और उस उनकी जो गाइड था, कौन था? उनकी माँ। छोटे ही थे, बच्चों को मीठा बड़ा पसंद होता हो, तो गुड़ की बड़ी कीमत होती थी। आजकल तो गुड़ को गुड़ ऐसी शक्ल बनाते हो तुम लोग, जबकि गुड़ बहुत अच्छा होता है। शुगर वाले जो इंसुलिन लेते हैं ना, वो गुड़ से ही बनती है, चिंता ना करो, खाते हो गुड़ तुम लोग आज भी। तो वो जो है ना, गुड़
उनकी माँ ने फरीद जी से कहना कि तुम ना बैठ के कलमा पढ़ो, उनमें तो थे कि तुम ये कलमा पढ़ो, अल्लाह पाक तुमको गुड़ देगा। और धीरे से उसने खुद ही उसके तकिए के पास रख देना, माँ ने, ये उसकी गुरु थी वो। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा, गुड़ मिलता रहा। वो गुड़ के लालच में बाबा फरीद जी, बाबा तो तब तो छोटे बच्चे ही है, जाप करते रहते थे, कलमा पढ़ते थे। एक दिन माँ जल्दी जल्दी में घाट पे चली गई कपड़े धोने के लिए और गुड़ रखना भूल गई। अब बच्चे को तो पता नहीं, और बच्चे ने अपना वो कलमा कुलमा पढ़ा और पढ़ने के बाद देखा तो वहां कोई गुड़ नहीं। बोले क्या हुआ अल्लाह, बस आज किसी काम में बिजी हो, आज तुमने गुड़ नहीं दिया, मिष्टान नहीं दिया। फिर सोचा मेरी कलमे में कुछ गलती रह गई होगी, फिर से दोबारा से पढ़ा, फिर भी कुछ नहीं आया। इतिहास बताता उन्होंने 5 बार कलमा पढ़ा, पर 5 बार 4 बार में कुछ नहीं आया, लेकिन 5वीं बार में पूरा भोजन बना हुआ। तो जब भोजन को देखा उन्होंने तो कहते अच्छा इसीलिए तुमको आज देर लग गई, खाना बनाने लग गए थे ना तुम, रोटी रोटी बनने में तो टाइम लगता, मेरी माँ भी तो कोई टाइम भी लगता ना चूल्हे में, तुम्हारी आंखों में धुआं तो लगा ही होगा। कोई बात नहीं, तो मैं धैर्य कर लूंगा कि तुमने ना मेरे को खाना दिया। उधर माँ की हालत खराब थी और वो अंदर ही अंदर प्रार्थना यही कर रही थी कि है अल्लाह, है खुदाबंद, इस माँ का दिल मत टूटने देना, कुछ ना कुछ उसको दे देना, कुछ भी हो जाए, नहीं तो जो मैं सब किए तरह तुम्हारे नाम पे बेशक मैंने झूठ बोला, मगर केवल इसको उधर लगाने के लिए। तो जैसे ही माँ घाट से कपड़े धो के आई और उसको बड़ी उतावलियतन था, जल्दी से माँ को बताना खाया नहीं खाना। जैसे ही माँ आई बड़ी तेजी से दौड़ा, लपका, बोला माँ माँ आज तो तुम्हारे लिए भी बढ़िया पकवान आया है। माँ बोली क्या बोले जा रहा, बोला देखो देखो रसोड़े में रखा, रसोड़े में। गए तो वहां पे पूड़ी, सब्जी, चावल, पुलाव, खीर, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ। माँ ने मन में सोचा बस अब सारी बागडोर पकड़ ली खुदावंद ने, अब मैं फ्री हूँ। माँ फ्री हो गई। माँ ने उसको कहा फरीद तुझे ना सत्य की खोज करनी चाहिए। आज एक तो वो माँ थी और एक हम सब भी माँ हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताना आप लोग कितना अपनी औलाद को भगवान की तरफ को लगाते हो। किसी से हम पूछ ले, अभी किसी नए बंदे से, बच्चा पार्टी बैठी भी हुई है कि भैया ये भगवान कौन से हैं जिनकी यहाँ बड़ी पूजा हो रही है, क्या जवाब देंगे बच्चे? कुछ पता। तुम लोगों को चाहिए कि कम से कम बच्चों को थोड़ा बहुत तो बताओ पहला काम पूजा का है, और बच्चों को जरूर ये संस्कार दो कि भाई ये कौन से भगवान है, ये कहाँ से आए हैं, और ये कहाँ वो छपरा वाले हैं, वो टेरी वाले हैं, कैसे 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 हमने अपने इष्ट के बारे में जरूर बताना चाहिए अपने बच्चों को। हम लोग नहीं बताते हैं, कोई नहीं बताता। मुझे ही मेरी माँ ले जाती थी, चल वहाँ प्रसाद मिलेगा, प्रसाद के लालच में मुझे ही ले जाती थी मेरी। प्यारे इसी तरह तो उन्होंने कहा माँ मुझे सत्य की खोज कहाँ मिलेगी, सत्य को तो मैं खोजूं। अभी तक उसको ये नहीं पता सत्य है क्या, क्या सत्य है, किसको खोजना है। बस वो घोड़े की पट्टी बंधी ना कि माँ ने कह दिया सत्य को खोजो, तो कहते फिर मैं जाता हूँ माँ, मैं जंगल में जा रहा हूँ। छोटी उम्र में ही निकल गए जंगल में। 12 वर्ष तक उन्होंने घनघोर तपस्या की, बालों की लटाएं बन गई। 12 वर्ष बीत गए और 12 वर्ष के बाद जब फरीद जी घर पे आए तो माँ का पहला सवाल था बेटा तो जंगल में खाता क्या था। तो उन लोगों को तो दुख लगेगा ना, मेरी औलाद जंगल में पता नहीं क्या खाएगी, रोज वहां जंगल में पहुंचाते रहोगे पकवान बना बना के, माने नहीं देगा। हाँ माँ ने ये जरूर आते ही पूछा पानी आनी पिला के उसको, बेटा जंगल में क्या खाते थे।
फरीद ने कहा माँ मैं ना पेड़ों के पत्ते तोड़ के खाता था। माँ ने कहा अच्छी बात, कोई बात। थोड़ी देर के बाद माँ ने कहा ला मैं तेरी ना जटाओं को सुलझा दूं, जटाएं खोल दूं, तो तेरे बाल उलझा गए हैं ना, इनको सीधा कर दूं। अब जटाएं खोलने में बड़ा दर्द नहीं होगी, तो बिल्कुल ही होता, लटां सी बनी पड़ी है। तो जैसे ही उनको खोलने में दर्द हुई फरीद को, तो जोर से चिल्लाए माँ दर्द हो रही है। माँ ने एक और मारा खींच के हाथ, कहते जिन पेड़ों के पत्ते तोड़े थे उन्हें नहीं दर्द हुआ, आज तुझे दर्द हो रहा। वापस चले गए दोबारा, कहते नहीं मेरा तो काम ही अधूरा रह गया, पेड़ों को दुख देता रहा, और जब मैं यहाँ पे ऐसे कैसी मेरी भक्ति, तभी तो मुझे सत्य मिला ही नहीं। उसके बाद फिर चले गए। अब उन्होंने आपने एक दोहा सुना होगा, फरीदा रोटी तेरी काट दी, लावे तेरी पोखर, ते जिना खादियां चोपड़ियां ओ कने सहनगे। उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे बनाया, काट लकड़ी का, और जब भूख लगती उसी को चबा दबा लेते दांत के नीचे, और फिर उसके बाद पानी पी लेते, और उसके बाद में उसको रख देते, फिर जब भूख लगती फिर उसी को ही मुंह में डाल के कर लेते। कितना समय उन्होंने ऐसे बिता दिया। फिर एक बार वापस घर आए, माँ तब तक काफी बुरी भी हो चुकी थी। माँ से कहने लगे माँ कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कौन से सच को ढूंढता फिर रहा हूँ, क्या सत्य है, क्या करना है। उसने कहा मैंने तेरे से इतनी बात कही सत्य को खोजो, अब तूने मेरे से ये बात क्यों नहीं पूछी कि माँ कौन सा सत्य खोजना है। चल पड़े उठा के, कौआ कान ले गया, ले भागे कान कौए के पीछे, पानी देखा कि यही का यही है। अरे तो एक पूछता तो सही ना कि कौन से सत्य को खोजना है। चल पड़े, मैंने भी सोचा जाओ, अगर तुमने सत्य को खोजना है तो तुम्हें किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। उनको समय के संतों के पास भेजा, और वहां पर वो काफी समय तक रहे, उनकी सेवा की, और उनके श्री चरणों में रह करके भजन किया, सेवा किया। फिर उनको पता चला कि अपने आप को देखना ही सत्य को देखना है। क्योंकि कल एक ये जोक सुनाता फिर रहा था, कहता जी मैंने आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं 2 चीजों का, और किसने मुझे दिया था तो मैं तुम्हें भी दे देती हूँ। यही बांट रहा था कल ज्ञान फ्री फंड में। कहता कोई बंदा इतना बुरा नहीं होता है जितना आधार कार्ड पे दिखता है, और कोई इतना अच्छा भी नहीं होता है जितना फेसबुक। मैं ये ज्ञान तो जो सत्संग में सुनाना पड़ेगा, जबरदस्त ज्ञान है तेरा। कहता ये ज्ञान तो गुरुजी मुझे आपको भी देखा। मैं बिल्कुल बेहोशी, शाम को पहली बार ऐसे आया बड़े मूड में। पर ये बात सही है, ये जो चेहरा हम देखते हैं ये हमारा चेहरा नहीं है, ये आधार कार्ड वाला है। ये जो चेहरा है ना ये आधार कार्ड वाला है, आज और कल और धीरे 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 सारा बदलता जाएगा। मैंने एक बार प्रिंसी से कहा, प्रिंसी हमारे ना ये भूहों के बाल सफेद सफेद से हो रहे, तो हम सोच रहे हम ना यहाँ हल्का सा काजल लगा दिया करें। कहती बुआ जी ख्याल बुरा नहीं है। मैंने कहा पर मैं एक बात सोच रही हूँ, अगर आया पसीना और मैंने पोछा मुंह तो आंख से ज्यादा तो मेरा मुंह काला हो जाएगा। कहती बुआ जी यह तो करना पड़ेगा। मैं चल। और जो फेसबुक वाला है वो हमारा हृदय के अंदर जो हमारा आत्मा राम है, उसको जब हम जान जाएंगे वो फेसबुक वाला है फर्स्ट क्लास। और उससे इस वाले से अलग है वो फेसबुक, को इस पे नहीं आता। ये तो तुमने भैया, ये मासी को हमने शुरू शुरू में देखा जब नाम दिया था ऐसे रितिका की तरह, माता कितनी वो थी एक्टिव, और अब ले माता जी बेचारी खुद के हंस भी नहीं पा रही। कोई सोचे तो क्या कहेगा, मतलब इनको कोई हंसने से भी रोक रहा क्या। ये सुषमा बीबी हमारी जब बैंक में सर्विस करती थी ऐसी थी।
कितना ये फेस जो आधार कार्ड वाले चेहरे हैं ये सब बदलते रहते हैं, है ना? बात इसकी बड़ी कीमती है। इसने बेशक मजाक में सुनाई थी, लेकिन बात इसकी कीमती है कि ये वाले जो चेहरे हैं ये आधार कार्ड की तरह ये प्यारे बदलते रहते हैं, है ना? लेकिन जो फेसबुक वाला है चेहरा, वो इसमें ये वाला फेसबुक तो नहीं चलेगा। वो फेसबुक तुम ये कहो कि हम तो अपना चेहरा देखते ही रहते हैं शीशे में रोज, ये आधार कार्ड वाला बेकार है। वो वाला जो चेहरा जब दिखेगा वो चेहरा कुछ अलग है, वो परमात्मा के फेसबुक पे चलता है, वो हमने नहीं चलाया, उन्होंने चलाया, क्योंकि उन्होंने खुद उसको बनाया है। तो प्यारे उन्होंने कहा इसको खोजना तूने, जाओ जाके गुरुदेव की शरण में। उनको वहां पर भेजा गया और वहां पर उन्होंने जो है वो काफी समय वहां पर रहे। तो करते करते आज उनकी परीक्षा की भी घड़ी आ गई। बीच में घर पे आते जाते थे। एक बार उनको आश्रम जाना था, वो बरसात हो रही थी जोरों शोरों से, बरसती बरसती हुई। फरीद जी ने अपनी वाणी में कहा था, दलिए चिक्कड़ दूर घर और नाल प्यारे ने, चला तो पिज्जे कुंबली और रहा तो टुट्टे ने। गलियों में कीचड़ है और परमात्मा से मेरा प्यार है। पर अफसोस ये है कि अगर तो मैं चलता हूँ तो मेरी ये कमली भीगेगी, और अगर रुकता हूँ तो प्यारे से प्यार टूटेगा। तुरंत अपनी ही वाणी में बोल उठे कि जो सिजो कंबली और अल्लाह वर्षे में, जाए मिला सिना सज्जना मेरा टूटे नहीं। बरसात हुए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, मेरा प्यारे से तेरा मेरा प्यार कदे टूटे ना सोनिया। तो ये मेरा प्यार नहीं टूटना चाहिए। गलियों में तो होता ही रहता है, जाके वहां हाथ पैर धो ले लो, चला तो चल। ये तो एक परीक्षा है। और आज फरीद जी की भी परीक्षा था, बीच में परमानेंट भी आगे कुछ समय तक रहे। आज उनकी फिर परीक्षा चली। इनके एक सेवा लगी थी, गुरुदेव के लिए पानी गर्म करना। आज की तरह लाइटर और माचिस नहीं होती थी। पत्थर रगड़ के या तो आग निकालते थे, और या फिर जो है वो आग को राख के अंदर अंगारों को छिपा छिपा के रखते थे। फिर उसी से ही आगे कागज वालों के लगा के फूक मार मार के सुलगाया करते थे। हमने भी बड़ा किया वहां पंजाब में। प्यारे अब बरसात इतनी तेज हुई पड़ी है, चूल्हे में तो रखी सारी आग ठंडी पड़ गई। और फरीद जी की तो उनको तो पानी गर्म करना है भाई, पर आंख जल्दी खुल गई थी। अब उनको बड़ी एक टेंशन सी हुई कि मैं कैसे करूंगा और पानी कैसे गर्म करना, आग तो है ही नहीं। चूल्हे तक सारा पानी पानी भरा पड़ा, अंगारे तो सब खत्म हो गए। अब क्या करूं? उन्होंने देखा आसपास के कहीं दूर कुछ जलता दिया, दीपक कुछ मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। दूर से देखा तो एक जगह पे उनको कुछ आग वाग जलती हुई दिख गई। वहां पर पहुंचे। वो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो वेश्या का घर था, और कुछ इतिहासकार कहते हैं गुरुदेव ही वहां बैठे हुए थे वेश्या का रूप बना के। ये सच तो जाने फरीद जी, मैं उस समय थी नहीं। तो वहां पर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने उनसे कहा, माता, वेश्या से, माता मुझे ना एक अंगारा चाहिए। उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा, पर वो कीमत से मिलेगा, फ्री में नहीं मिलता। बोले जी कीमत क्या है? कहते जी इसकी कीमत है, एक अंगारा लोगे तो आंख का एक आना देना पड़ेगा, और 2 अंगारे लोगे तो दोनों आंखें तुमको देनी पड़ेंगी। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि अगर मैं दोनों दे दूंगा तो कैसे पहुंचूंगा, दिक्कत हो जाएगी। तो एक आंख निकाली और उसको दे दी वेश्या को, और उस पर पट्टी बांधी, और पट्टी बांध के और एक आंख का अंगारा लेकर के आश्रम पर आ गए। आज हमारी ये परीक्षा होती। हम कहते गुरु जी ठंडे से नहा लो आज।
क्या तुम आए गरम के चक्कर में मैं अंधी हो जाऊं क्या? रोज ठंडे से रोज गरम से नहाते हो ना, तो आज ठंडे से नहा लो। नहीं यार, तुम्हें दिख तो रहा बरसात हुई हुई है। गुरुजी को और ज्ञान पिला देंगे, लेकिन फिर नाम भी हमारे जैसों का नहीं है ना, नाम उनका ही। फिर उन्होंने पट्टी बांधी बांधी आए और वो अंगारा लेकर के उन्होंने आग वाग जलाई और गुरुदेव का पानी गर्म किए। बट गुरुजी ने कहा, फरीद आज तू ही नहला दे हमको। अब फरीद जी जब नहलाने लगे तो फरीद जी की ओर देख करके बोले, आंख पे क्या हुआ, पट्टी क्या बांध रखी है? एक तो वो बात आती है, अगर कहीं किसी की आंखें दुख रही हो तो क्या कहते हैं, आंख आ गई है। साधारण भाषा में ऐसे ही बोलते हो ना, अरे क्या हो गया, चश्मा लगा रखा काला, कुछ नहीं जी, आंखें आ गई हैं। समझ आता बंदा जी आंखें दर्द हो रही हैं। तो फरीद जी ने भी यही कह दिया, कुछ नहीं गुरुजी, बस आंख आ गई है। गुरुजी बोले, कमाल है, आ गई है तो फिर आ गई है, खोल दो पट्टी। उसने तो वैसे बात को घुमाया, आंख आ गई है अर्थात दर्द हो रही है। ये नहीं कहा दर्द हो रही, कहते जी आंख आ गई है। तो फिर गुरुजी भी आगे कमाल के ही थे, कहते जी अगर आ गई है तो फिर पट्टी खोल, फिर पट्टी क्या बांध रखी है, आ गई है तो आ ही गई है। और जब वो खोल ली तो उस आंख से दूसरी आंख ज्यादा तेज और बढ़िया थी। आज भी फरीद पंथी के जितने भी लोग हैं, उनमें एक आंख छोटी और एक बड़ी होती है, सभी भी देख लो। वैसे सबकी जो है बाई छोटी होगी, दाई सही होगी, लेकिन उनमें दाई छोटी है, बाई क्योंकि वो बाई दे के आए थे। तो प्यारे, जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत, जब तक उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तब तक तो जीवन में सफलता मिलने वाली है? एक किसान था, जो किसान मतलब किसान, खेती बाड़ी करना, हल चलाना, सब करना, तो बड़ा दुखी था, भगवान से ही दुखी था वो। लोग तो हम एक दूसरे से दुखी होते हैं ना, वो उस परम पिता परमात्मा से ही दुखी था। भाई कमाल है, खेती बाड़ी किया, हल चलाओ, पानी भरो, बीज दो, फलाना करो, ढिमाका करो, कभी भगवान ने आंधी चला दी तो कभी तूफान चला दिया, कभी फसल बटा दी, कभी कुछ, कभी सारा अनाज ही बहा दिया। तो किसान बड़ा दुखी था भगवान से। एक बार कहने लगा, ओ भगवान, तू होगा भगवान अपने घर का, पर हमें लगता तुझे खेती बाड़ी का कार्यक्रम पता नहीं है। आंगनबाड़ी वहां पे जाया कर, खेती बाड़ी प्रोग्राम सुना कर रेडियो में, तो तुम्हें जानकारी प्राप्त हो, तो थोड़ी सी खेती बाड़ी के बारे में जानकारी ले लो। तो कोई जानकारी नहीं है, या तो तुम ऐसे करो, 1 साल के लिए मौसम विभाग का डिपार्टमेंट मुझे दे दो। ये तुम्हारा समझ नहीं आता, तुमको कब बरसात करनी है, कब आंधी लानी है, पता नहीं कब धूप चला देते हो, कब क्या कर देते हो, सारी फसल बेकार हो जाती है। तो तुम 1 साल के लिए ना मौसम विभाग का कर्मचारी मुझे बना दो। भगवान भी जरा मूड में ही थे, बोले तो चल भाई, ये साल सारा तेरा। अब तो वो किसान बड़ा खुश, अपनी मर्जी से गेहूं बोएंगे, अपनी मर्जी से बरसात करेंगे, अपनी मर्जी से सब करेंगे। वो साल तो भाई साहब बहुत ही खुश थे, और उन्होंने खूब अपना मर्जी से खूब बढ़िया किया, और फसल बढ़िया लहलहा रही थी। जब पक गई तो जब फसल को काटने लगे, सब पकड़ के बैठ गए, क्योंकि गेहूं की बालियों के अंदर एक भी दाना नहीं था। कहते हैं भगवान, कर लिया ना तुमने अपना काम, अगर मौसम विभाग छोड़ा तो तुमने मेरे से बदला ले लिया, देख लियो क्या किया। कहते हैं उस वक्त आकाशवाणी होती है, इसमें बालियों में अनाज कहाँ से आएगा, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल तो किया ही नहीं। बड़ा प्रसिद्ध सा मुहावरा है, बादाम खा के अकल नहीं आती, ठोकर खा के ज्यादा बढ़िया आती है ना। ये बाबूजी बैठे पीछे, मोहन जी के पीछे, वो उस कमरे में ना सफाई चल रही थी, तब ये अलमारी उधर पड़ी हुई थी, तब राजू तो छोटा ही था और ये लाली यही थी, तो ये छोटा ही था, तो इस ऊपर की ना अलमारी की सफाई कर रहा। राजू कह रहा, जी पंखा चल रहा है, तो पंखा बंद कर ले। कहता, क्या है पंखा, जो ऐसे मारा अखबार को खींचा, क्या है पंखा। पंखा कहता, आई लव यू। कट गया मामला। अब ये हड्डी पे लगी चोट,
हड्डी कटी तो नहीं पर हड्डी तक टच तो किया, ब्लेड पूरा तेज था, फुल स्पीड में पंखा था। अब इसे हाथ से जो सुन्न हुआ, इसे पता ना चले कि कहता ये खून कहाँ से आ रहा है। लाली बोली अपना हाथ देख ले, अपना हाथ। और तब से इतनी बढ़िया अकल आई, सर्दी में भी देखता पंखा को नीचे। तो बादाम खा के अकल इतनी नहीं आएगी जितनी फिर ठोकर खा के आ जाती। बड़े लोग समझाएंगे नहीं समझ में आएगा, जब एक दो बार के मिल जाएंगे ना फिर पता चलेगा, अरे बाप रे बड़ों ने कही तो थी ये बात। कोई कोई बड़ों की बात ऐसी दिल को लग जाती है। आए दिन हम पहले में बेड से गिरे रहते थे, तुम्हारी रक्षा आंटी यहीं बैठी थी, बोली भाई जी आप भी मेरी वांगू डिगते ही रहते। मैंने कहा आंटी पता ही नहीं चलता बेड पे। कहते जी ਏਦਾਂ ਕਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। मैंने कहा अच्छा जी। कहते ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾਓ ਨੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੈੱਡ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। अच्छा ਇੱਥੇ ਆ ਬੈੱਡ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ उतरो आराम नाल। वो कहते हैं वो बात तो वही बिगड़ जाती है, हम लोगों को सीमा का पता नहीं चलता, कभी सीधे में गिर जाते हैं, कभी उल्टे में गिर जाते हैं। वो तब वो दिन गया और माता मेरी तो कितने से कितने पहुंच गई, पर ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। कभी भी तो बस क्योंकि अब बीती एक महीना तो आज वहाँ आज वहाँ आज वहाँ आज वहाँ हमारा सर घूमता था कि है कहाँ। सवेरे उठते थे जब तो एक बार को तो सोचना पड़ता था ये कहाँ की धरती माता के पैर छूने हैं, पता नहीं कौन सी धरती माता है और कितना नीचे है। और नंगली साहब वाला बेड तो इतना ऊंचा है तो सोचना पड़ता कहाँ अच्छा ये नंगली साहब को हिसाब से पैर नीचे लेके जाएंगे क्योंकि वो बहुत ऊंचा बेड है। और वहाँ पे प्रिंसी के यहाँ गए तो भी एक बार सोचना पड़ा अच्छा अब ये कौन सी धरती माता है, तो सवेरे धरती तो छूनी है। तो दिमाग नहीं काम करता तो फिर हमें बस वही मम्मी वाली बात याद रहती है, अच्छा गार्गी के देख ले कहाँ तक इसका बेड है। प्रिंसी के यहाँ तो खैर काफी बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा, कई कई जगह पे छोटा भी होता है। ये एक बट अच्छी बात है क्योंकि बड़ों के जो नुक्ते होते हैं ना उनके एक्सपेरिमेंट से निकले हुए होते हैं। तुम्हारा गूगल मम्मा कुछ नहीं सिखाता, तुम सोचे 4 अक्षर पढ़ के गूगल मम्मा से पूछ लोगे, ये बेकार बंदा है। ये वही बताएगा जो किसी ने इसमें अंदर फीड कर रखा है, अपनी तरफ से ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे, इससे पहले कि तुम लोगों को सब्जी मंडी याद आ जाए, घर के बंदे याद आ जाएं और पता नहीं क्या क्या याद आ जाए। आज तुम्हारी काजल रानी भी आई हुई है तो पैसा अच्छा लगा, किसने सोचा मैं जब मायके आई हूँ तो सत्संग में भी चलती हूँ, बढ़िया रहा। तो प्यारे ये भी एक अपना प्यार होता है, अब बिटिया का प्यार है तो वो आ गई है ना, इस बिटिया का प्यार है तो ये भी आ गई। तो ये भी एक प्यार का सौदा है प्यारे। तो ज्यादा नहीं कहेंगे, हम सब यहाँ पर आए, गुरु महाराज जी के सामने अपनी पावन हाजिरी लगाई, यथाशक्ति जैसे जैसे किसी को सद्बुद्धि मिली और उसी हिसाब से सबने अपने अपने ढंग से गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में भजन भी बोले और अपनी वाणी के द्वारा हाजिरी लगाई। इसी के साथ ही वाणी को विराम दे में बोल जय तारा बोल साचे धन श्री नंदवे निवासी ई डालो परम ई